इसकी बड़ी महिमा का ऐसा महात्मा तो करोड़ों में एक होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु और कश्चित् यतति सिद्धे और यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मांग वेति तत्तः। हजारों आदमियों के बीच में कोई एक आदमी भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धों के बीच में कोई एक ही मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। हजारों में कोई एक अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, साधन करता है, और साधन करने वालों में कोई एक भगवान कहते मुझको जानता है। तो हजारों में तो कोई एक साधक होता है, और साधकों में कोई एक भगवान को तत्व से जानता है। तो लाखों करोड़ों के में कोई एक परमात्मा को तत्व से जानने वाला होता है। तो ये जो भाव है ऊंचा भाव, तो दूसरा यह भाव भी ऊंचा भाव है कि सब में भगवान विराजमान है, ऐसा समझ करके जो साधन करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। योनाम पश्यति सर्वत्र सर्वं तयमयि पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि और सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता, तो वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। तो सब में भगवान को देखता है, और सब भगवान के अंश में है। अथवा बहुनेत्यन की जाते हैं तो आदमी विश्व मिलन कृष्ण मेकाम जगत। भगवान ने गीता की 10वीं अध्याय के 42 के श्लोक में यानी अंत में कहा कि अथवा हे अर्जुन तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है, इस सारे ब्रह्मांड को मैं अपने एक अंश में धारने की स्थित हूँ। जैसे बादलों का समूह आकाश के किसी एक हिस्से में एक अंश में है, इसी प्रकार से सारी संसार भगवान कहते मेरे एक अंश में है। जैसे बादलों के बाहर भी आकाश अंदर भी आकाश है, इसी प्रकार से परमात्मा इस संसार के बाहर भी है और भीतर भी है। वैरंत भूतानाम मतरम कर्मेव च, वह चराचर वह परमात्मा चराचर भूत प्राणी के बाहर भी भीतर भी, और चराचर भूत प्राणी भी भगवान को स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान को समय व्यापक देखे। गीता में जगह जगह बताया सर्वस्वताम सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय के वहां स्थित हूँ। ईश्वर सब भूतानाम हृदय से जो ईश्वर सब भूत प्राणी के हृदय में स्थित है। गीता की जाके भाष्य के श्लोक में बताया है महात्मा गुड़ा के सब भूता शरीर ही गुड़ा के सबके हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा। ये गीता की 10वें जाके 20 के श्लोक में बताया जगह जगह। सर्वशतांग हृदय सन्निविष्ट ये गीता की 15 जाके 15 के श्लोक में बताया। तो भगवान सबके बीच के वहां व्यापक है। इस बात को समझ करके विश्वास कर करके सब में भगवत भाव करके सबकी सेवा करना, जैसे मैं आपको पहला बतला चुका। सो अनन्य जान की ऐसी मतिरण तेरा हनुमान तुम्हें सेवक से तेरा रूप राशि भगवान, वो मेरा अनन्य भक्त है। जैसे ऐसी बुद्धि कभी हटती नहीं करती नहीं, इस रात्र भगवान को स्वरूप कर मैं सबको सेवक हूँ। इस प्रकार सबको भगवान का स्वरूप समझ करके और सबकी सेवा करनी, या भगवान सब में व्यापक है यूं समझ करके सबकी सेवा करनी, या सब भगवान की प्रजा है यूं समझ करके भगवान इसके उत्पादक है, रक्षक है, पालक है, यूं समझ करके सबकी सेवा करनी भगवान की सेवा है। तो इस तरह से अपने ये भाव है भगवत भाव, बहुत ऊंचा है भगवत भाव। तो सब में उच्च कोटि का भाव करना चाहिए, और भगवत भाव नहीं हो तो सब में ये भाव करना चाहिए सब भगवान की प्रजा, भगवान के सब भक्त हैं और मैं इन भक्तों का भक्त हूँ।
ये भाव करना चाहिए। सब में भगवत भाव भी नहीं हो, सब में भगवान के भक्त हैं ये भाव भी नहीं हो, और सब कोई भगवान की प्रजा ये भाव भी नहीं हो, तो कम से कम ये सुनना चाहिए कि हमारे से सब उत्तम है, इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। इस माफक भाव से, निष्काम भाव से सेवा करने से भी कल्याण हो जाता है। तो ये आपको बताया कि भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। तो इसलिए आप उत्तम भाव बनाओ। सबके में उत्तम भाव ये कि सब भगवान को, स्वरूप भगवान भगवत भाव सब में करना, या भगवान सब में यह भाव करना, या सब भगवान के भक्त है ये भाव करना। तो भाव है वो उत्तम है। उत्तम भाव से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये भाव की बात आपको बताई। ये बताया कि क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 आनंद, शांति शांति शांति। श्रवण आदि की कथा माता पिता की सेवा से, पुत्र का पति की सेवा से, स्त्री का गुरु की सेवा से, शिष्य का सबको नारायण समझकर सेवा करने से सबका कल्याण, और क्रिया की अपेक्षा भाव की प्रधानता का वर्णन। यह प्रवचन पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा आज मिति भादो कृष्णा द्वितीया संवत 2019 तारीख 17/8/1962 को प्रातः 8 बजे पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया। श्रीमन नारायण 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 महात्माओं के विषय की जो बात है उसके लिए आपने कहा तो ठीक है। महात्माओं का जो रहस्य है बहुत ही दुर्लभ है, दुर्विज्ञेय है। दुर्लभ माने वो प्राप्त हो अपने दुर्लभ, और दुर्विज्ञेय माने वो जानने में बहुत ही माने कठिन। उनकी बात हम क्या कहें। महात्मा जो है वे भी शायद ही कह सके, हृदय का जो भाव है वो बन कैसे कह सके, या भी कह लीजिए कोई भी नहीं कह सके। उनको पूर्व भाव तो या बात अनुचित या कोई अति मात्रा में नहीं है। वास्तव के में वो बात ही ऐसी है। प्रथम तो महात्मा पुरुष है ही संसार में कम, लाखों करोड़ों के बीच के मन कोई एक महापुरुष तो है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् वेति मां वेति तत्वतः। हजारों आदमियों के वहां कोई एक ही भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अब प्रयत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझको तत्व से जानता है। इस प्रकार भगवान ने
गीता की 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में बताया है, मनुष्याणां सहस्रेषु और कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां विद्यते। तो भगवान को तत्व से जानने वाला जो है, उनका जो वो तत्व से जानना वही तत्व है। हम लोग जान जाए तो हम सबको प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं कोई एक पुरुष ही मुझ परमात्मा को तत्व से जाने, वाणी से तो बहुत आदमी करे। भगवान कृष्णचंद्र जी ने बहुत आदमी भगवान भगवान कहता और भगवान हंसता। वास्तव के बीच में उनको तत्व से जानने वाला कोई एक ही था। ऐसे ही संसार में जो महात्मा लोग है कि कहना भी महात्मा महात्मा बहुत आदमी करे, तो समझे कि ठीक है ये बेचारा भूला आदमी क्या होता है। या भी एक मैं अपने बुद्धि से कहूँ बस क्या समझे नहीं समझे तो नहीं, बना की समझ की बात तो अलग ही है। भाई यूं नहीं समझा कि मेरे तो महात्मा और ये भोला है, इनमें भी दोष आ जाए। क्या समझा क्या नहीं समझा वो वाणी के द्वारा कह दी जा सकती, समझ की चीज है ना, वाणी कैसे कहे। महात्माओं का जो व्यवहार है जिनको बड़ो अलौकिक हो, उनकी कोई भी जो चेष्टा है सो अपने लोगों के लिए कल्याणकारक है। नहीं तो से करते ना तो ना करते ने कष्ट न चाशा भूतेषु कष्ट कर बात है। नहीं तो से करते ना, उन महात्माओं के लिए न कुछ कर्म करना करके प्रयोजन है और न कुछ कर्म न करना करके प्रयोजन है। सारे प्राणियों के बीच के मां उनका स्वार्थ का आश्रय किंचित मात्र भी नहीं रह गया। किसी के साथ में भी किंचित मात्र भी उनका अपना निजी प्रयोजन तो नहीं है। उनकी सारी चेष्टा संसार के कल्याण के लिए होती है। आप उनको नमस्कार करें और वे मना नहीं करे तो समझती अपना अहोभाग्य। तो यह थोड़ा करे कि मैं महात्माओं से मैं नमस्कार करूं। और लोग भी जो नमस्कार करे मगर शरीर में, वो शरीर ऐसा महात्मा नहीं है। महात्मा को शरीर है, शरीर ही महात्मा नहीं है। इसी प्रकार से उनकी सेवा अपनों को भी मिल जावे तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उनको तो कोई सेवा कराने की परवाह है नहीं। अपन सेवा करना मना नहीं करे यह अपने सौभाग्य की बात। उनको कुछ भी करना करके प्रयोजन नहीं, तब भी कोई अपनी सेवा करे, कोई अपनी बड़ाई करे अपने महात्मा की, और वो मना कर दे, कोई नमस्कार करे, प्रणाम करे, सेवा करे, उनको कोई भी काम करे तो कोई वो मना कर दे, तो वो मना तो कर तो सकते हैं, मना तो कर सकते हैं। मना करे तो एक प्रकार से उनको रोके थे। उनके द्वारा जो कुछ क्रिया हुए जिसकी अपने सबके कल्याण के लिए ही हो है, वो रास्ते चले तो मैंने भी एक प्रकार से थी शिक्षा भरी पड़ी है। जब बोले तो उसमें शिक्षा भरी है ही। बोलने में कोई चेष्टा करे जिक्र में भी शिक्षा भरी, खावे है, पीवे है, चले है, सोवे है, प्रत्येक क्रिया के वहां शिक्षा भरी है। हम लोग सब अपने बैठे हैं, सत्संग की बात हो रही है, कोई फालतू बात शुरू कर दी तो वह रोक नहीं सकते और नहीं भी रोक सकते, उठकर भी चल दे, ऐसी क्रिया भी हो सकती और सुनते भी रही, यह भी क्रिया हो सकती।
जैसो मुको हो बंधन कणियों कुंड। स्वामी जी मंगलनाथ जी महाराज बड़े वृत्त और महात्मा पुरुष थे। उनका दर्शन करने के लिए लोग जाते और प्रसंग में कोई भी आदमी जरा फालतू बात छेड़ देता, झट उठ जाते, शिव 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 क्यों कहते और जंगल में चले जाते। उनके तत्व को जानने वाले जो पुरुष है वो समझ जाते कि इनके जाने का ये कारण है। उनके पीछे पूछे जाते, जहाँ आदि मिल पर पाद मिल पर वह बैठते वहीं बैठ जाते और वहाँ वो प्रकरण होने लग जाते और वो विघ्न वहीं रह जाते। यह भी एक तरीका है। महात्माओं को जो आंख को खोलने में उसमें भी शिक्षा भरी। उनकी कोई भी एक प्रकार से हाथ की चेष्टा, पगों की चेष्टा, नेत्रों की चेष्टा, वाणी की चेष्टा, माने कुछ भी है, उस सब के बीच में उपदेश भरे हुए हम लोग समझते नहीं। समझे कैसे? श्रद्धा होना, परम श्रद्धा होना से इस बात को समझे, ये समझ नहीं सकते। महात्माओं के बीच में श्रद्धा प्रधान और भगवान के मां प्रेम प्रधान। प्रेम के साथ में श्रद्धा तो रहती है। महात्माओं का कहने का अभिप्राय महात्माओं का जो शरीर है उसको लेकर के, वो जो शरीर है वो महात्मा का शरीर है, वो व्यक्ति है, शरीर है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है। तो महान आत्मा एक देशी नहीं, महात्मा तो व्यापक, सब देश में सब काल के महात्मा सदा ही मौजूद है। शरीर के नाश होने से महात्मा को नाश नहीं हो, जीवात्मा को नाश नहीं हो तो महात्मा के नाश हो। शरीर ने जो महात्मा माने उनके लिए महात्मा नाश हो, वास्तु के महात्माओं के नाश हो। महापुरुषों के जो लक्षण गीता में लिखे हैं वो उसके हृदय के लक्षण है। अव्यवस्था सर्वभूता मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय वैर्पित मनोबुद्धि योमत भक्त में प्रिय। ये महापुरुषों के हृदय के लक्षण। गीता की 12वीं अध्याय के 13 और 14 की श्लोक है। ऐसे बहुत से श्लोक है, ये तो एक नमूना आपके सामने रखे। उनके साथ माने जो महात्मा का शरीर है, जो अपने देखने के बीच में जो महापुरुष आते हैं, भगवान की उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उनका जो शरीर, उनका जो अंतःकरण, उस अंतःकरण के मां किसी के स्वार्थ में द्वेष भी नहीं होती। कोई उनसे द्वेष कितना ही करें, बैर कितना ही करें, किंतु वे किसी के साथ में न बैर करते न द्वेष करते अपनी तरफ से। तो सारे प्राणियों, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के बीच के मां ये द्वेष भाव से रहित होते हैं। इतना ही नहीं, सबके ऊपर उनकी दया होती है, सबसे प्रेम करते हैं। उनका जो प्रेम है वो हेतु रहित, हेतु रहित करना प्रेम होता है, और हेतु रहित उनकी दया होती है। नचा शस्त्र भूतेषु कश्चित् व्यवाश्रय, सारे प्राणियों के मां उनका अर्थ का आश्रय किसी से है ही नहीं, माने अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई मतलब है ही नहीं। निर्ममो, जो ये कहा कि निर्ममो निरहंकार, जो ममता रहित, जहाँ ममता है वहाँ एक प्रकार से प्रीति होती है। ये मेरे लड़को, ये मेरे बाप या मेरी स्त्री, ये मेरो, तो मेरापनो है,
ये अज्ञान है, ये मोह है, ये मेरापन में आसक्ति रह है, सभी एक प्रकार से स्वार्थ संबंध हो। गा को बाछे में जो प्रेम है वो ममता में लेकर, अज्ञान में लेकर के, मोह में लेकर के। माँ को जो अपने बच्चे में प्रेम है वो मोह को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, आसक्ति को लेकर के, ममता को लेकर के है। किंतु ये सब बात उनमें होती नहीं। केवल ममता रहित नहीं, देह जो है, शरीर जो है, अंतःकरण, इनके माँ अहम भाव भी नहीं। अनात्म जो पदार्थ है, देह आदि, इनके माँ कभी आत्म बुद्धि उनकी नहीं होती। उस अंतःकरण के माँ, शरीर के माँ, किसी के माँ ममता नहीं है, और देह के माँ अहम बुद्धि नहीं है। इस शरीर में उनकी स्थिति नहीं है, और उसके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर कोई प्रकार अनुकूल प्रतिकूल कोई प्राप्त हो, कोई अवस्था या पदार्थ या घटना, तो अनुकूल के मां तो राग नहीं, इसी प्रकार प्रतिकूल में द्वेष नहीं। वे राग और द्वेष से शून्य होते। तो अनुकूल के मां हर्ष होता है, प्रतिकूल में द्वेष होता है, और प्रतिकूल के मां दुख भी होता है, अनुकूल के प्रीति भी होती है। तो वहाँ एक प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल के मां न राग न द्वेष है, न सुख न दुख है, न हर्ष न शोक है, मित्रता न बैर है। इसलिए ये बताया वहाँ निर्मम अहंकार सम दुख है, सुख है क्षमी। सुख और दुख में सम हो, जैसे सुख वैसे दुख। वास्तव के बीच के मां तो कोई प्रकार को विकार हो ही नहीं, ये अभिप्राय है। उसमें अहंकार नहीं, मैं नहीं, तो विकार किसमें हुए? अहंकार ही अधिकरण है विकार, अहंकार वहां है नहीं। और क्षमा वहां, कोई कितना भी अपराध क्यों नहीं कर दो, उस अपराध को अपराध भी नहीं समझ, उसका बदला लेना तो दूर है। तो स्वाभाविक की क्षमा है, और उनकी भूल होती ही नहीं। लोगों की दृष्टि में कहीं भूल हो जाए तो वहां से क्षमा प्रार्थना कर लो। उनसे क्षमा करने में कोई बेइज्जती नहीं, तो अपनी बेइज्जती को समझेगी। तो उनके आचरण बड़े विलक्षण होते हैं, हम लोग उसमें बुद्धि लगाना समझ नहीं सकते। अग्निशास्त्र भूताना मैत्र करुण एवं निर्ममो अहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये भगवत प्राप्ति पुरुषों के हृदय का भाव। किसी के साथ में उनका न द्वेष है न बैर है। उनके मन के, बुद्धि के, शरीर के, इंद्रियों के, सिद्धांत के कितना ही प्रतिकूलता के प्राप्त हो जाओ, वे प्रतिकार भी करते हैं तो उसके हिस्से लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। अपना स्वार्थ वहां है ही नहीं। काम पड़ गए पर किसी को मुक्तमा कर दे, मारपीट कर दे, उसको कैसे कर दे, बालक है, बदमाशी करे, तो घृष्टी आदमी है तो दो थप्पड़ भी लगा दे, दो खोटी खरी भी सुना दे। तो खोटी खरी के मां सच्चाई रहती है। अज्ञानी के खोटी खरी में जैसे अपने झूठ होता है, नहीं, उसके वचनों के बीच में स्वाभाविक की सच्चाई रहती है। पर जो कुछ वो कहता है उसके हित की बात कहता है। चाहे मन के कितना ही विपरीत क्यों नहीं आगे प्राप्त हो, कितना ही एक प्रकार से शरीर के विपरीत, मन के विपरीत, इंद्रिया के विपरीत, बुद्धि के विपरीत, सिद्धांत के विपरीत, शास्त्र के विपरीत, वो शास्त्र के विपरीत एक प्रकार से व्यवहार ऐसा करता है, मन बर्दाश्त नहीं कर सकता। किंतु वास्तव में बात नहीं है। वास्तव के बीच में एक प्रकार से वो बर्दाश्त न करने का ऐसा व्यवहार है जिसका उसके कल्याण के लिए, हित के लिए है। जो भी कुछ होता है वो तो समझता है सब भगवान की लीला हो रही है, भगवान का विधान है, इसमें अपने इतराज क्यों है।
और सबके ऊपर प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम होता है। प्रेमी होते हैं स्वार्थ रहित प्रेमी, स्वार्थ रहित दयालु, इसलिए वे सबके सुरूज होते हैं।